आज हम लोग हेडिंग देंगे जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हेडिंग दीजिए आप लोग। टॉपिक ये 4 नंबर होगा जी ना। क्या हेडिंग देंगे? डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सरसाइज हम लोग का होगा जी 5.4 ना। एक्सरसाइज क्या होगा? 5.4। देखो, जिसमें कुछ हम लोग फार्मूला लिखेंगे पहले। आप लोग को याद होगा जी डिफरेंशिएशन किसका? ए का पावर एक्स का। याद हम करवा चुके हैं आप लोग को ना। ए के पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? बताएंगे आप लोग? बोलो जी। ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। हाँ सही है जी। ए का पावर एक्स इंटू क्या होता है? लॉग ए होता है जी। फॉर्मूला आपका है। जैसे मान लो क्वेश्चन रहेगा जी 3 के पावर एक्स, तो आप लिख सकते हैं 3 के पावर एक्स इंटू लॉग 3 ना। मान लो क्वेश्चन रहेगा जी d/dx और यहाँ पे 5 के पावर एक्स रहेगा, तो क्या लिखेंगे? 5 के पावर एक्स इंटू में क्या? log 5। चलो जी, फिर बताओ यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका? e⁻x का। याद है? हाँ सही है जी। e⁻x का e⁻x ही होता है ना। e⁻x का क्या होगा? e⁻x होगा जी। फिर बताओ जी d/dx अगर आप लोग से पूछे हम √x का, तो क्या बोलेंगे? 1/2 √x होता है जी। अगर आप लोग से हम पूछ दे जी यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका? 1/x का बोलो, तो क्या लिखेंगे? -1 क्या? x² होता है जी। और कोई बताओ जी डिफरेंशिएशन किसका? log x अगर हम बोले और बेस में a है, तो बताओ इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? बोलो। 1/x log a बताए थे जी आप लोग को ना। और एक और बताओ जी, log x केवल रहेगा तो उसका बताओ क्या लिखेंगे? log x का केवल 1/x होगा। ये सब आप लोग याद कर चुके हैं? नहीं किए हैं? नोट कीजिए जिनका नोट नहीं किया हुआ है। ये सब फार्मूला भी हम लोग यूज करेंगे। हेडिंग दिए तो लिख लीजिए 3-4 फार्मूला सामने ना। अगर हेडिंग दिए हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये सब लिख लो फार्मूला जी उसी के नीचे। 4-5 फार्मूला लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्या हुआ? लिख लिया आप लोग? बुक है किन्हीं के पास? देखो जी 5.4 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 10 क्वेश्चन है। उसमें से 2-4 इंपॉर्टेंट है ना। उसमें क्या है? 2-4 इंपॉर्टेंट है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें हम लोग। देखिए क्या क्वेश्चन है। खुद से लेंगे जी y = e⁻x और बाई में है sin x, तो इसको हम लोग u/v फॉर्मूला यूज करेंगे जी। देखिए क्या क्वेश्चन है जी। बोलिए क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1, y = e⁻x और बाई में क्या है बोलो? sin x है जी। चलो जी बताओ, यहाँ पे आप लोग को मालूम होना चाहिए u/v का फॉर्मूला क्या होता है। बताओ जी। v का जो बाई में रहेगा उसका होल स्क्वायर, पहले v को छोड़ेंगे ना,
और यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस फिर यू को छोड़ेंगे और भी को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे जी हम लोग। देख लो ये यू बाई भी का फॉर्मूला है। अब चलो जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। बोलो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, बताओ जी किसका होल स्क्वायर होगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा। और साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, अगला स्टेप में लिख देंगे जी ना। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, पहले साइन एक्स को छोड़ दो, छोड़ दिए, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे बताओ जी, ई के पावर एक्स का, बोलो ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स ही होता है, बीच में क्या होगा, माइनस, फिर ई के पावर एक्स को छोड़ दो जी, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का, बोलो क्या होता है, कॉस एक्स। ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है जी, ई के पावर एक्स कॉमन दिख रहा है, बता ब्रैकेट में क्या क्या लिखेंगे, साइन एक्स, और माइनस में क्या, कॉस एक्स, और बाई में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, यही क्या हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए अच्छा से। नहीं समझ में आया पीयूष, क्यों नहीं समझ में आया बोलो, बता, ये वो है ये भी है नहीं, यू बाई भी फॉर्मूला याद नहीं किया है कभी, बता भी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, फिर बता साइन एक्स को छोड़ दो, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, बीच में माइनस होगा, फिर ई के पावर एक्स को छोड़ देंगे, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ई के पावर एक्स कॉमन ले लिया, आंसर हो जाएगा। इससे भी आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मंटू समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए आप लोग, y इक्वल टू दिया हुआ है e का पावर में क्या है, बोलो साइन इनवर्स एक्स है या फिर tan इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है। देख लो जी, चेन रूल यूज करेंगे हम लोग, e के पावर में जो रहेगा वही होगा, फिर पावर को भी डिफरेंशिएट करते हैं इनटू में बस। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू अगर e के पावर एक्स है, e के पावर एक्स का e के पावर एक्स ही होगा, जो पावर रहेगा वही रहेगा, फिर पावर को भी डिफरेंशिएट करते हैं इनटू में ना। इसका आंसर बताइए क्या होगा, बनाइए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए पहले कॉपी में। हाँ बोलो, अंडर रूट 1 - x², बहुत मार खाएगा यूस, पढ़ता लिखता है नए घर में। देखो जी, चलो डी वाई बाई क्या डी एक्स ना, चलो जी ई के पावर ध्यान दो, आप लोग को फॉर्मूला बता चुके हैं जी, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, फिर पावर को भी डिफरेंशिएट करते हैं आगे हम लोग ना। तो बताओ जी, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा, फिर साइन इनवर्स का इनटू में लिखेंगे, बताओ क्या होता है, 1/√1 - x²। देख लो जी, ई के पावर जो रहेगा वही लिखना है, और उसका पावर को भी डिफरेंशिएट करते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा जी ई के पावर, बोलो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स रहेगा, और बाई में अंडर रूट क्या 1 - x², आंसर। आ रहा समझ में, नोट कीजिए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 सभी से बनना चाहिए, कॉपी किया है क्वेश्चन, है ना। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ई के पावर में जी x³ है, y इक्वल टू बोलो क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बनाइए, ई के पावर में x³ है, तो ई के पावर में जो रहेगा वही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोग पावर को भी डिफरेंशिएट करेंगे इनटू में। क्वेश्चन है जी y इक्वल टू ई का पावर x³, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। क्या, ई का पावर x³ इंटू 3, हाँ 3x² होगा, ई का पावर x³ इंटू 3x²। सही है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा जी, एक दो क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना, ये सब जानिए। अब मान लो y इक्वल टू ई का पावर दे दिया tan इनवर्स x, तो आप लोग नहीं बनाएंगे इसको, काहे नहीं बनाएंगे सर, ऐसा तो बतेबे नहीं किए थे, ई के पावर साइन इनवर्स x बताए थे,
और एग्जाम में आ गया ई के पावर tan इनवर्स एक्स, ये सब बनना चाहिए आप लोग से, नहीं जी? बताओ जी इसका आंसर बोलो, क्या लिखे आप लोग? डी वाई बाई डी एक्स। बोलो जी, के पावर एक्स क्यूब वही रहेगा, और एक्स क्यूब का क्या लिखेंगे? 3x² होता है। आंसर लिखेंगे 3x² ई के पावर एक्स क्यूब। पहले हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल लिखते हैं। नोट कर लीजिए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4। यहाँ भी आपका चैन रूल है, लिख लिए इसको आप लोग, हटा दे, लिखा शशि? देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू साइन है, फिर उसके एंगल में tan इनवर्स है, ई के पावर -x है। देख लो जी, कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल वही रहेगा ना, एंगल में कोई चेंज नहीं होता है। फिर एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल जो होता है वही लिखेंगे, लेकिन tan इनवर्स का 1/1 प्लस x² होता है, एंगल का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। फिर एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे। हम बनाए, बताओ जी, बना रहे डी वाई बाई क्या डी एक्स। बताओ साइन का पहले बोलो। हाँ, साइन का कॉस, एंगल वही लिखो जी, क्या tan इनवर्स ई के पावर -x। देख लो जी, साइन का कॉस हो गया, एंगल पूरा कॉपी कर देंगे। अब बताओ जी, tan इनवर्स का पढ़े आप लोग? 1/1 प्लस x² नहीं लिखेंगे, x यहाँ x नहीं है। बताओ जी, ई के पावर -x है, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब बताओ जी, ई के पावर -x का वही होगा जी, पावर में कोई चेंज नहीं होता है, ई के पावर -x का ई के पावर -x ही होगा। फिर बताओ जी, -x का क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। फिर से बता रहे, समझो जी, साइन का कॉस, एंगल जो रहेगा वही लिखेंगे। अब एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan इनवर्स है, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x², लेकिन यहाँ x² नहीं लिखेंगे, क्यों? x के प्लेस में ई के पावर -x है, ई के पावर -x का स्क्वायर होगा, इंटू ई के पावर -x का वही होगा जी, और -x का क्या हो जाएगा? -1। चलो पूरा आंसर बताओ, अब क्या लिखेंगे? वो वाला माइनस आगे आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर में ई का पावर -x लिखेंगे। फिर बताओ जी, कॉस लिखेंगे, और tan इनवर्स ई का पावर -x। बाई में बताओ जी, क्या लिखेंगे? 1 प्लस ई का पावर क्या? -2x। पावर पावर इंटू होता है जी, 2 इंटू -x -2x। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? नोट कीजिए अच्छा से। आप लोग का टेस्ट होगा जी डिफरेंशिएशन का, 7 तारीख को होगा। कब होगा? हाँ, 7 तारीख को टेस्ट होगा डिफरेंशिएशन का, 5.2 से लेकर के 5.5 तक। क्या बोले? 5.2 से लेकर के 5.5 तक। क्या कोई भी डे हो, संडे हो चाहे मंडे, है ना जी, टेस्ट होगा 7 तारीख को। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। आगे बोलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, इसको आप लोग बना के दिखाइए जी। चेन रूल यूज करना है। y इक्वल टू दिया हुआ है लॉग है, फिर कॉस है, ई के पावर x है। बोलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए आप लोग। y इक्वल टू लॉग, फिर कॉस, और एंगल में ई का पावर x है। बनेगा आप लोग से? हाँ, ट्राई कीजिए। पहले हम लोग लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग x रहता है तो 1/x लिखते हैं, ई का पावर x है जी ना, लॉग है और कॉस है, ई के पावर में x है, तो लॉग x रहता है तो 1/x लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ लॉग x नहीं है। देख लीजिएगा 1 बाय क्या लिखेंगे, और फिर उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे जो लॉग के साथ में है।
नहीं बन रहा है प्रशांत? काहे नहीं बन रहा है, बताओ कहाँ क्वेश्चन है? क्या होता है लॉग एक्स का? 1/x होता है, तो यहाँ एक्स है, आप 1/x लिखिएगा, या लिखो dy बाई डी एक्स, यहाँ y लिखो पहले और इक्वल टू को साइन दो। चलो बताओ क्या लिखेंगे, 1/, लिखो 1/, क्या लिखेंगे बोलो? जब यहाँ log x रहता है तो 1/x लिखते हैं, तो यहाँ log x नहीं नहीं जी, तो जो है उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया। हाँ लिखो लिखो। उसके बाद cos का क्या होता है? हाँ लिखो, ब्रैकेट में माइनस साइन होता है, एंगल वही लिखना है, एंगल जो है। हाँ ब्रैकेट क्लोज। और ई के पावर एक्स का क्या होता है, आगे लिखो, ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स, फिर एक्स का लिखो यहाँ पे आगे 1। हो गया। अब सबको एक साथ लिखो अच्छा से, जो ऊपर है ऊपर लिखो, जो नीचे नीचे लिखो। नहीं बनाया? साइन बाय कॉस क्या होता है नहीं पता आपको? एंगल सेम है तो लिखिए tan ई के पावर एक्स साइन बाय कॉस। सही है। चलो ध्यान दो जी, देखो हम बना रहे हैं, सीखिए आप लोग। बताओ जी, डी वाई बाई डी एक्स, हम बोले कि लॉग एक्स हम लोग पढ़े हुए जी 1/x होता है, लेकिन यहाँ लॉग एक्स नहीं है, जो रहेगा उसको लिखेंगे ना, 1 बाय क्या लिखेंगे, कॉस और ई के पावर एक्स। फिर बताओ जी कॉस का क्या लिखेंगे, माइनस साइन, एंगल वही रहेगा ई के पावर एक्स, फिर ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, एक्स का 1 होगा, नहीं लिखेंगे क्या? एक्स का 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ जी क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस होगा ये, और साइन ई के पावर एक्स और इंटू में ई के पावर एक्स और बाई में क्या, कॉस ई के पावर एक्स। बताओ जी माइनस रहेगा, ई के पावर एक्स लिख दिए पहले, और साइन बाय कॉस, देख लो एंगल सेम है, और एंगल सेम रहेगा, साइन और कॉस है तो tan लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan ई के पावर क्या एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ये साइन है और ये कॉस है, एंगल सेम रहेगा तभी tan लिखेंगे, अगर एंगल सेम नहीं रहेगा तो नहीं लिखना है, फिर वही आंसर छोड़ देंगे। क्या? साइन बाय कॉस, हाँ। ई के बाई में क्या है? नहीं, तो वही तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग अलग कर भी सकते हैं। अब तुम ये मत सोचो कि यहाँ पे सर साइन ई के पावर एक्स, तुम यही बोलना चाह रहा है, यहाँ पे कॉस ई के पावर एक्स है सर, इंटू में 1/cos ई के पावर एक्स है, सॉरी ई के पावर एक्स, ऐसे बोल सकता है? इसको दो बार क्यों लिख रहा है? ये एक ही बार नहीं होगा, और एक ही बार होगा जिसके साथ यूज हो चुका है, ये नहीं होगा, खाली ये लिखेंगे एज वेल एज। लिख लिया आप लोग? चलो जी क्वेश्चन नंबर 6। देखो जी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ई के पावर एक्स है, फिर ई के पावर एक्स स्क्वायर है, फिर ई के पावर क्या एक्स क्यूब है, प्लस डॉट 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 है जी, और प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5 है। तो डॉट डॉट यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा लिख देना है जी। क्या करना है, पूरा लिख देना है। बोलो यहाँ पे जी, बोलो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स क्यूब प्लस ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस फिर एक्स के पावर 5, सब लिख दिए जी। बीच में डॉट डॉट देता है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि उसमें क्या लिखेंगे, तो लगातार लिखना है जी 5 तक, 3 तक 2 तक लिख देगा, बाकी डॉट कर देगा, 2-3 टर्म बीच में नहीं लिखेगा, अपने से लिख देना है, क्या करना है अपने से। और उसके बाद बहुत आसान डिफ्रेंशिएशन है जी, बताओ ई के पावर एक्स का बोलो क्या होता है, बोलो जी डी वाई बाई डी एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा, और एक्स का बोलो 1। सुन रहा है जी आयुष? बोलो फिर से, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, फिर एक्स का क्या होगा 1 प्लस, आगे बताओ, ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू में बोलो, इंटू में 2x, 2x का लिखे समझ में आ रहा है? ई के पावर जो भी रहेगा वही होगा, फिर पावर को भी डिफरेंशिएट करते हैं इंटू में, समझिए अच्छा से। आगे बोलो, ए के पावर क्या एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का बताओ, 3x² हो जाएगा, इसका बोलो जी ई के पावर एक्स का पावर 4, फिर एक्स का पावर 4 का बोलो 4x³ फिर बताओ ई के पावर क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 5, और इंटू में बोलो जी 5x का पावर क्या 4। आंसर हो गया। अच्छा से लिखो एक बार, ई के पावर एक्स लिखेंगे प्लस 2x और ई के पावर एक्स स्क्वायर, फिर बताओ जी 3x² ई के पावर एक्स क्यूब, फिर बोलो 4x³ ई के पावर एक्स के पावर 4, 5x के पावर 4 ई के पावर में x के पावर 5, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया।
अभी सब क्वेश्चन आप लोग रिवीजन नहीं करते, टेस्ट में नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम में आता है। ट्राई करेंगे आप लोग? बोलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। वाई इक्वल टू अंडर रूट में ई के पावर रूट एक्स ना, ई के पावर में क्या है जी? रूट एक्स है। क्वेश्चन लिखिए अच्छा से। क्या बोले जी? वाई इक्वल टू अंडर रूट ई के पावर में है रूट एक्स। तो पहले रूट रूट का डिफ्रेंशिएट करेंगे जी। रूट का होता है 1/2 रूट, जो रहेगा वही लिखेंगे रूट अंडर में। फिर अंडर रूट में जो रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। सही है। सही तो बनाए हैं आप। ई के पावर रूट एक्स लिख दिए ऊपर में, खाली ऊपर में तो ही रहेगा। और 2 2 जब 4 हो जाएगा, और बाकी सब कॉपी कर दीजिए, आ गया आंसर। सही है। हाँ जी बोलो, कोई बोल रहा था। हाँ जी, ई के पावर रूट एक्स होगा बाई में 4 रूट एक्स इंटू रूट अंडर ई के पावर रूट एक्स। साथ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही बनाया है जी। पसंद। तो यहाँ पे किसका 1/2 लिखा तुम? रूट एक्स का 1/2 होता है। लिखो 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स भी होगा। अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी रह सकता है। हाँ सही आंसर है। चलो जी देखो, बना रहे क्वेश्चन हम। क्वेश्चन नंबर कितना था जी? ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो क्या था जी? वाई इक्वल टू अंडर रूट ई के पावर में क्या? रूट एक्स। बताओ जी, डी वाई बाई डी एक्स। पहले रूट का डिफरेंशिएट करेंगे जी। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो 1/2 रूट, यहाँ जो रहेगा वही लिखेंगे जी। और उसके बाद यहाँ वाला को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का 1 होता है। लेकिन यहाँ रूट रूट है लेकिन एक्स नहीं है, जो रहेगा वही लिखेंगे ना। बोलो जी, 1/2 रूट जो है वही लिखो, ई के पावर में क्या? रूट एक्स। अब जो अंडर रूट में उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। बताओ जी, ई के पावर में, ई के पावर में जो रहता है वही होता है। ई के पावर जो क्या है? बोलो रूट एक्स है, ई के पावर रूट एक्स लिखेंगे। और फिर पावर को डिफरेंशिएट करो, रूट एक्स का बोलो क्या लिखेंगे? 1/2 रूट एक्स। सुन रहा है जी? चलो आप बताओ जी, आंसर आ गया। बोलो ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे? ई के पावर रूट एक्स। और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। और ये वाला रूट एक्स लिख दिए जी। और फिर बताओ रूट में क्या है? ई के पावर में रूट एक्स है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप चाहेंगे दोनों रूट में एक साथ रूट में लिख दो, ई के पावर रूट एक्स। और बताओ जी, बाई में एक रूट लगा और यहाँ एक्स भी लिखो, और क्या? रूट एक्स। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ना, याद रखेंगे। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, इसको भी आप लोग ट्राई कीजिए, देखते हैं कितना लोग से बनता है, बनना चाहिए। y इक्वल टू लॉग है और फिर लॉग एक्स है। सुन रहे आप लोग? क्वेश्चन क्या है जी? बोलो, y इक्वल टू लॉग, और यहां भी दिया है जी लॉग एक्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में 1 नंबर का आएगा एमसीक्यू में।
क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा जी, बनाइए आप लोग, आंसर क्या आएगा? 1/log x², गलत है। बनाया सही है लेकिन बोल गलत रहा है। नहीं। हाँ गुड, है ना, 1/x log x। हाँ, आंसर आएगा इसका जी 1/x log x। आ गया। पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा, फिर log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा। ये इंटू नहीं होता है बाबू, log के साथ चाहे साइन रहेगा तो एंगल में कभी इंटू नहीं होता है, x आगे आ जाएगा यहाँ पे। आप लोग ये सब गलती करते हैं, छोटा मोटा गलती, यार बताओ कितना गलती करेगा, बताओ, ये सब गलती करने का चीज है। कोई अगर साइन एक्स इंटू एक्स बोलेगा तो क्या लिख देगा, साइन और x² लिख देता है। कौन सिखाया तुम लोग ऐसा पढ़ने के लिए? ऐसा कोई पढ़ता है कि मान लो कि यहाँ log x रहेगा और इंटू में x² है तो क्या लिख देगा, log लिख देगा, और x² इंटू एक्स कर देगा तो x³ लिख देगा? क्यों ऐसा लिखता है तुम लोग? देखो प्रशांत भी लिख रहा है। कैसे होगा ऐसे? इसको इंटू करेंगे तो सर इसको हम लोग x साइन एक्स लिखेंगे, ये होगा ना कि x इंटू एक्स कर दिए। समझ में आ रहा है? ये सब गलती नहीं करना है। चलो बताओ जी, यहाँ पे डिफरेंशिएट करो चलो जी, dy/dx आप लोग को हम बता दिए कि log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, है ना जी, जब यहाँ x रहेगा तब। लेकिन यहाँ x नहीं है कि हम यहाँ 1/x लिख देंगे, जो रहेगा वही लिखेंगे ना। यहाँ log है, यहाँ जो रहेगा उसको लिखो जी बाई में, क्या लिखेंगे? log x है तो 1/log x, फिर बताओ जी log x का क्या 1/x होगा, और फिर x का 1 होगा। x का लिखने की जरूरत नहीं था हम लोग को। चलो जी, आंसर क्या होगा, 1/x log x, ये आंसर होगा एग्जैक्ट एकदम। कोई दिक्कत? नोट कर लिया आप लोग? तो यहाँ पे जब log x रहता है तो 1/x लिखते हैं, लेकिन log x है तो 1/log x, फिर log x का 1/x, और x का 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख दिए 1। हो गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जी, cos x/log x। इसको हम लोग u बाय v खाली काम करेंगे जी। क्या बोले जी, cos x/log x। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है y इक्वल टू है cos x, और बाई में है जी log x। u बाय v फॉर्मूला यूज करो, आ जाएगा आंसर। खाली u बाय v फॉर्मूला यूज करके छोड़ देना है। और cos x का डिफरेंशिएशन कौन नहीं जानता है, log x का डिफरेंशिएशन कौन नहीं जानता है, सब 2 दिन तक हम याद करवाएं आप लोग को। और u बाय v का फॉर्मूला खाली यूज करो। हो गया। देखो जी, हम बना रहे, सीखो क्या लिखेंगे, dy/dx, बताओ जी किसका होल स्क्वायर होगा? हाँ, log x का होल स्क्वायर होगा, और पहले हम लोग log x को छोड़ देंगे। और बताओ जी cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ, माइनस साइन x, बीच में माइनस होता है जी। फिर बताओ जी cos x को छोड़ देंगे, और log x का बोलो क्या लिखेंगे, 1/x। चलो जी बताओ अब क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे, और क्या log x इंटू में साइन x। फिर बताओ जी माइनस होगा, और cos x/x होगा, और बाई में क्या लिख देंगे, log x का होल स्क्वायर। यही ना जी, क्या लिखेंगे, log x का होल स्क्वायर। क्या करें, एलसीएम ले ले? चलो जी, एलसीएम लो और माइनस कॉमन ले लो। देखो जी, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेके बीच में लिख दिया, अब दोनों प्लस में लिखेंगे। और एलसीएम लेंगे तो ये वाला यहाँ बाई में 1 है तो ये x इंटू जाएगा जी, बोलो x लिखेंगे, और log x लिखेंगे, और क्या साइन x। फिर बताओ जी प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, cos x, और बाई में बताओ जी क्या लिखेंगे, ये एलसीएम आएगा, x आएगा और नीचे आ जाएगा, बोलो x लिखेंगे, और क्या log x का होल स्क्वायर लिख देंगे जी, यही क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर दिया अच्छा से?
ये एल्सियम लिए हैं जी, और माइनस दोनों में था, कॉमन लेके बाहर ले आए ना, और एल्सियम लेंगे तो यहाँ एक्स इंटू जाएगा, यहाँ पे कॉस एक्स रहेगा और एल्सियम एक्स नीचे आ जाएगा। क्या सर हम लोग आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका आंसर मैच नहीं करेगा बुक से। अब दोनों में माइनस है तो जाहिर सी बात है माइनस कॉमन लेना चाहिए, ताकि दोनों प्लस में दिखेगा, माइनस आपको एक जगह पे दिखेगा। क्या आयुष? अब देखो जी, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लिख दे, बनाएंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए। y इक्वल टू दिया हुआ है जी, क्या है, कॉस है, फिर यहाँ पे जी log x प्लस ई टू दी पावर x। चेन रूल यूज करेंगे जी हम लोग, पहले कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे, एंगल वही रहेगा पूरा ब्रैकेट में, फिर एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे आगे ब्रैकेट में इनटू में। बना रहे आप लोग? सही तो बना रहा है। कॉस का माइनस साइन, एंगल वही लिख दिया, इसको ब्रैकेट यूज करो यहाँ से यहाँ तक एक साथ। यहाँ पे एल्सियम ले लो, अब आंसर आ गया है, उसको रहने दो। सही आंसर है। चलो जी बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बना, यहीं पे बन जाएगा। कॉस का बोलो जी माइनस साइन लिखेंगे, एंगल वही रहेगा, बोलो क्या, लॉग एक्स। क्या होगा जी यहाँ पे, लॉग एक्स और प्लस क्या, ई के पावर एक्स। अब इनटू में बताओ जी क्या लिखेंगे। हाँ, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। आंसर यहीं पे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वहां पे एल्सियम ले लो। बताओ जी, माइनस लिखेंगे साइन, और क्या, लॉग एक्स प्लस ई के पावर में एक्स, और इनटू में बताओ जी एक्स एल्सियम होगा तो क्या लिखेंगे, 1 + x ई के पावर एक्स। पूरा आंसर बताओ जी क्या लिखेंगे, -1 + x ई के पावर एक्स। फिर बोलो जी साइन एंगल में रहेगा ना, log x प्लस ई के पावर एक्स, और बाई में क्या, एक्स। देख लो जी आंसर है। नोट कर लीजिए अच्छा सीख, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, एक्स का हो गया, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है ना। देखो जी यहाँ पे बहुत लोग बोलना चाह रहे हैं सर log x का तो 1/x लिख दिए, लेकिन ई के पावर एक्स को उतार दिए, उतार नहीं दिए यार, है ना, लग रहा है कि उतरा हुआ है। नहीं जी, ई के पावर एक्स से सर अब उतार दिए नहीं, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है। एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जी, बनाएंगे आप लोग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए। y इक्वल टू साइन और एंगल में log x है जी, बना के दिखाइए आप लोग। ये क्वेश्चन बनना चाहिए सभी से। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है जी, इंपॉर्टेंट है, साइन है और एंगल में दिया है log x। इसको बना के दिखाइए आप लोग। साइन है और एंगल में क्या है, log x है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एग्जाम में आएगा, 1 मार्क्स का। सही है। बहुत लोग बना लेते हैं, बहुत लोग का प्रॉब्लम है जी। सही आंसर है। कॉस के साथ एंगल जो log x है ना, ब्रैकेट दीजिए log x को केवल। सही है।
बन रहा है बंटू? सही बनाया है, गुड। प्रशांत, सही। यहाँ ब्रैकेट यूज कीजिए, इंटू नहीं है। कॉस इंटू लॉग एक्स मत पढ़िएगा, कॉस इंटू लॉग एक्स नहीं है, कॉस लॉग एक्स है। यहाँ पे ब्रैकेट एंगल में है ना, तो इंटू नहीं है। साइन का कॉस लिख दिए, एंगल छापिए ब्रैकेट में, एज वेल एज यहाँ एंगल लिखिए ब्रैकेट में, सामने लॉग एक्स लिखिए, ब्रैकेट दीजिए यहाँ से यहाँ तक। हाँ, अब फिर लॉग एक्स का लिखिए 1/x, हो गया आंसर। इसको ऊपर लिखिए और एक्स को नीचे लिखिए अगला स्टेप में। बन गया। चलो जी, समझो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बनाए थे आर एस अग्रवाल से। बताओ जी, dy/dx, साइन का क्या लिखेंगे, कॉस, एंगल वही रहेगा लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होगा जी 1/x, डायरेक्ट बाय में एक्स लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। क्लियर है? हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल, कौन सा डे है, कल सैटरडे हो जा रहा है, मंडे को पढ़ेंगे जी 5.5, इसको बोलते हैं लोगारिथम फंक्शन, और इम्पोर्टेंट है 5.5, एग्जाम में आता भी है। ठीक से वहां से क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा ना, तो हम लोग उसको मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है।